नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सो हमने जैसे कि पहले भी आप सभी को बताया, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जीवन की 3 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं हर व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो। तो पहला है नॉलेज, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, और हम सभी जानते हैं, बहुत जल्दी से बताना चाहूँगा कि आजकल किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की कामयाबी के पीछे जो एक योगदान होता है वो नॉलेज का केवल ज्ञान का केवल 15% होता है, 15% होता है। और उसका जो एटीट्यूड, जो उसका आचरण आचार विचार है, वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल या कामयाब व्यक्ति के पीछे। तो फ्रेंड्स, हमने सुना होगा कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक उसकी वाइफ का हाथ होता है। तो बट वो भी कुछ हद तक बात सच है, बट लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली बात ये है कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे उसके एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका उसका काम को करने का तरीका क्या है। क्या वो एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, क्या वो एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति है। अगर वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है तो फ्रेंड्स, वो जीवन में हमेशा कामयाब होगा, गारंटेड। देर सवेर वो हमेशा कामयाब, ज़रूर कामयाब होगा। तीसरी वैल्यू जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल वैल्यू का हम ख्याल रखते हैं, जिसके कारण आज की दुनिया में सभी लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, जिसका नाम है पैसा। दोस्तों, अगर हम इस प्रोग्राम को हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप जब ये 10 से 15 मिनट तक आप अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दें। इस प्रोग्राम को अगेन किसी और अन्य प्रोग्राम से कंपेयर ना करें, कि इसमें कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश ना करें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। तो आप कृपया करके इसको भी किसी अन्य प्रोग्राम से कंपेयर ना करें। मेरे को थोड़ी देर के लिए अपना अध्यापक माने, क्योंकि अगर आप मेरे को थोड़ी देर के लिए अपना अध्यापक मानेंगे तभी आप वो चीज़ों को समझ पाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है, वो हर उस नए व्यक्ति के लिए है जो अभी अभी वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्ट किया है और उसने काम करना शुरू किया है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दोस्तों, अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी सारी टेंशन्स को दूर रख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंशन्स में थे तभी हमने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। अगर हम इस प्रोग्राम में आने के बाद भी, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद भी अगर हम टेंशन में रहेंगे तो दोस्तों, उससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि हम अपनी टेंशन्स को हटाने के लिए ही इसको काम को कर रहे हैं। ओके। तो जैसे कि हम बहुत जल्दी से बता देते हैं, वेस्टिज प्राइवेट लिमिटेड किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वेस्टिज आज की डेट में अपनी छाप छोड़ चुकी है। दोस्तों, बेनिफिट्स आपको सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कि बेनिफिट्स क्या हैं हमारे साथ काम करने के, कि ये वर्क फ्रॉम होम आप घर से भी काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोस्तों, मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा एज इट इज़ जितना भी काम मैंने अपने जीवन काल में किया है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। वो मेरे नॉमिनी को, जिसको भी मैं चूज़ करता हूँ, चाहे वो मेरी माँ हैं, चाहे वो मेरे पिताजी हैं, चाहे वो मेरी सिस्टर है, मैं किसी को भी अपना नॉमिनी बनाता हूँ और खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो वो कंपनी आईडी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र भी करती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ज़ीरो रिस्क फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर कुछ हमने लगाया नहीं है, कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारा रिस्क भी ज़ीरो है। जो भी हम यहाँ पर करते हैं वहाँ पे हमारा एक छोटा सा खर्चा होता है, जिसको जो कि हम किसी अन्य शॉप से करते हैं, वो हमने वेस्टीज के साथ किया है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितने का हमने खर्चा किया है उतने का हमारे पास सामान है, तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जितना पैसा आपने दिया उतने का आप ऑलरेडी सामान ले चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग है, आपको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते, 1% भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे इस बिज़नेस के स्तंभ हैं,
दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि हमारे कुछ स्तंभ हैं इस बिज़नेस के। अगर हम इन बेसिक्स पे अमल करके रखेंगे और आने वाले 1 से 2 साल तक अगर हम इन बेसिक्स को कभी नहीं भूलेंगे तो डेफिनेटली 100% हम लोग सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहली चीज़ मैं अभी आप सभी लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपका ये वाला वाई पार्ट क्लियर है तो आप इस जितना क्लियर आपका ये वाई पार्ट होगा उतना ही क्लियर आपका आने वाला बिजनेस का सक्सेस होगा। अगर आपका यही पार्ट क्लियर नहीं है, अगर लेट्स से अगर आप आपको यही नहीं पता कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं, अगर आज कोई मुझसे पूछे कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं, आप ऑलरेडी काम करते हैं, आप ऑलरेडी किसी एक जॉब में काम करते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, बट फिर भी आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं, तो फ्रेंड्स मेरा वाई पार्ट क्लियर था, है और रहेगा, इसलिए मैं इस बिज़नेस में हूँ। अगर मेरा वाई पार्ट क्यों पार्ट ही क्लियर नहीं होता तो मैं इस बिज़नेस को शायद नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास अभी भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत अच्छी जॉब है। बट फिर भी क्योंकि मेरा वाई पार्ट क्लियर है इसलिए मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इस बिज़नेस को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करना है। मैं इस बिज़नेस को किसी कार के लिए नहीं कर रहा, किसी बुलेट के लिए नहीं कर रहा, किसी वर्ल्ड टूर के लिए नहीं कर रहा। हालांकि ये सारी चीज़ खुद ब खुद आती हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ पर। मैं इस बिज़नेस को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से केवल एकमात्र ऐसा सिस्टम मुझे ऐसा दिखा है यहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को जीते जी और मरने के बाद भी फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता हूँ। मैं चाहे रहूँ या ना रहूँ, जितना भी काम मेरी टीम कर रही होगी उसके चेक या जितना भी काम मेरी टीम के साथ मैंने मिलके किया उसका मेरे को और मेरी फैमिली को बेनिफिट्स ताज ज़िंदगी होगा। तो दोस्तों, आपका वाई पार्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप इस स्लाइड को थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं, कुछ देर रुकिए, सोचिए और अपनी वाई पार्ट को बार बार सोने से पहले थोड़ी देर सोचिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में आप इस बिज़नेस को करने के लिए आपका वाई पार्ट क्लियर है या नहीं है। क्या आप सच में इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और आप तब तक तैयार नहीं हो सकते फ्रेंड्स जब तक आपका ये क्यों पार्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप इस पे सबसे ज़्यादा टाइम इसी स्लाइड का है फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यही क्लियर हो जाएगा तो आने वाली चीज़ें बहुत बहुत क्लियर और इजी हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं हमारे बिज़नेस के। पहली चीज़ लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो। ये 4 स्तंभ, ये बेसिक्स हैं फ्रेंड्स। इसके बिना आप इस बिज़नेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लिस्ट बिल्ड करनी होगी, आपको लोगों को इनवाइट करना होगा, आपको शो द प्लान को दिखाना होगा और आपको उनके डाउट्स को क्लियर करना होगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हर एक चीज़ को हम क्लियर बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे हर चीज़ पे, क्योंकि ये 4 स्तंभ आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, ये 4 बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इस बिज़नेस में ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, एज़ लॉन्ग एज आपके बेसिक्स क्लियर हैं आप इस बिज़नेस में 100% सक्सेसफुल होंगे, देर सवेर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग की। फ्रेंड्स, लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है? आपको एक लिस्ट, जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपको लिस्ट बनाने के? फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका जो लिस्ट बनाने का है वो आपका खुद का मोबाइल फ़ोन है। आपके खुद के मोबाइल फ़ोन में आज की डेट में बचपन से लेके आज तक जितने भी नंबर स्टोर्ड हैं, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, किस दिन आपने उनको प्लान दिखाया या किस दिन आपने उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उसके बगल में एक कॉलम बनाइए किस दिन आपने उसका फॉलोअप किया और लास्ट कॉलम में उसका रिज़ल्ट क्या है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं करनी, अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद बहुत
चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या करना है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली लिस्ट बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉलम में आपको नाम लिखना है, फिर आपको रिलेशन लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं डेट ऑफ एसटीपी, किस दिन आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, डेट ऑफ फॉलोअप, आपने उनके डाउट्स किस दिन क्लियर किए, रिजल्ट, रिजल्ट में आप लिख सकते हैं यस और नो, फिर रीज़न। ओके। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कैसे करनी है, क्या करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लें। एक्स आदमी था, है, रिलेशन आपका लेट्स से रिलेटिव, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3, लेट्स से आपने उसको संडे को प्लान दिखाया और उस दिन डेट थी 4th। फॉलोअप की बात करें, किस दिन आपने फॉलोअप किया, किस दिन आपने उनका डाउट्स क्लियर किए, 5th, और रिज़ल्ट यस या नो जो भी आया, और रीज़न अगर यस है तो लिखो उसमें भाई वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है, या फिर उसको अच्छी कार खरीदनी है, या फिर उसको अच्छा घर खरीदना है, उसको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो फ्रेंड्स अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रीज़न लिखो, अपनी डायरी में रीज़न लिखो। पैसा नहीं है, फाइनेंस उसके पास 600 रुपये भी नहीं है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, या फिर बोलो टाइम नहीं है, या फिर बेकार की चीज़ है, या फिर और अन्य रीज़न, वो कुछ भी अन्य बहाने कुछ भी बता सकता है। जो भी बहाने बताए फ्रेंड्स उसको लिखो, उसको रीज़न में लिखो। फ्रेंड्स ऐसे करते करते आप अपने फ़ोन को उठाइए, उसमें बिना सोचे समझे, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, बिना सोचे समझे कि वो व्यक्ति उसको करेगा या नहीं करेगा। आज की डेट में दुनिया में सभी को पैसे की ज़रूरत है, तो ये तो भूल जाइए कि कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं सुनेगा अगर आप उसको अच्छे तरीके से बताएंगे तो, और उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे तरीके से बताएंगे तो उसको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी, और ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही कारण है फ्रेंड्स, आज करोड़ों से भी ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज मेहनत करके आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जो एक नॉर्मल, एक आम इंसान बहुत मुश्किल होता है पहुंचना। तो फ्रेंड्स ये आपको लिस्ट तैयार करनी है, ये लिस्ट आपको बनाना है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, आपको कहीं किसी बुक में, किताब में कहीं आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया। अब हम इस स्टेप पे हैं कि हम लिस्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे। तो लिस्ट बिल्डिंग के तरीके पहला मैंने आपको बताया, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप लिस्ट बना सकते हैं। स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स में आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रेंजर्स आपके बिज़नेस को, आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे रादर देन आपके रिलेटिव्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और शायद आपका भी ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हम पर डाउट करता है, हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है, हमसे हम एक दूसरे तरीके से देखा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी। और वो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो रिलेटिव्स होते हैं,
और रिलेटिव्स कभी आप पे वो भरोसा नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव आप कितना ही भी कोशिश कर लीजिए, मैक्सिमम केसेस में रिलेटिव्स आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के काम करेंगे। वो कभी आपके साथ खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि चल एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा क्या जाएगा, 600 रुपये, 600 रुपये भी मेरे नहीं गए, उसके भी मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा आपको जो मिलेंगे वो स्ट्रेंजर्स मिलेंगे जो आप पे भरोसा भी करेंगे और साथ साथ आपके साथ खड़े होकर आपके साथ बोलेंगे नहीं, हम लोग इस काम को करेंगे और मिल के करेंगे और एज अ टीम करेंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा ये स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो आपको आपको अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना है फ्रेंड्स, आपको शर्माना नहीं है फ्रेंड्स। जिस भी व्यक्ति से अगर हम बोलें आपको कि आपको करने में कैसी शर्म, पहली बात आपको बात करने में कैसी शर्म, ठीक है। और अगर आपको लगता है सामने वाले की ज़रूरत है कि, और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि बात करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्पेशल किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको बस हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि आप एक ऐसे बिज़नेस से, ऐसे सॉलिड सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सॉलिड सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं कि जिसमें आप एक अपना घर खरीद सकते हैं, जिसमें आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं, जिसमें आप एक लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी हेजिटेशन दूर कर सकते हैं। अगर आपको स्टेज फियर है, आपको ये सारी चीज़ हैं, ये नॉर्मली आपका इन सारी ट्रेनिंग से आपका सब दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ों को केवल अगर आप ध्यान में ही रखेंगे तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपके पास ऐसे लोग स्ट्रेंजर्स खुद आएंगे और बोलेंगे मुझे बताओ करना क्या होगा, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे बताओ जल्द से जल्द करना क्या होगा। हो गया, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाओ, अच्छे से बताओ, उसको ठीक तरीके से उसके डाउट्स क्लियर करो। फ्रेंड्स होता क्या है हमारे बिज़नेस में कि हम उनके डाउट्स ठीक से क्लियर नहीं कर पाते और हमें इसलिए मैक्सिमम टाइम्स ना का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम्स यही होता है फ्रेंड्स। आप स्ट्रेंजर्स के साथ काम कीजिए, आप मैक्सिमम लिस्ट बनाइए, लिस्ट बिल्डिंग पे काम कीजिए, मोबाइल फ़ोन लीजिए, स्ट्रेंजर्स लीजिए, और आपका सोशल मीडिया है वहाँ पे जाके आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप क्या अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो भी आप फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है किसी काम की अपॉर्चुनिटी की, आप उनको अपनी चीज़ें बता सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो है केवल लिस्ट बिल्डिंग। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि आपको करना क्या है, ये केवल आपकी लिस्ट बिल्डिंग का पार्ट था जिसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप घर में बैठे, घर में बैठने के बाद आपने लिस्ट बिल्डिंग किया। लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद सोशल मीडिया में आपको बता दूं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जीमेल, इन सभी सोशल मीडियाज़ का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लिस्ट बिल्ड करनी है, लिस्ट बिल्डिंग के केस में। फ्रेंड्स अब दूसरे तो मैं समझता हूँ लिस्ट बिल्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेंजर्स, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिस्ट बिल्ड करते समय फ्रेंड्स आपको दिमाग में बिल्कुल ये नहीं रखना है कि वो हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। आपको बिना सोचे समझे, बिना सेकंड थॉट दिए आपको ये एक लिस्ट बनानी है। आपके फ़ोन में जितने भी नंबर्स हैं सबको बिना सोचे समझे आपको कॉपी करके रखना है। आपको ये इस तरीके से आपको रखना है। आप इस स्लाइड को बार बार देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्तंभ है जिसके बिना आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। फ्रेंड लिस्ट बिल्डिंग में समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कैसे काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू इम्प्रूवमेंट project@gmail.com, ये हमारा जीमेल आईडी है जिसमें आप
अपनी कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं और आपको उसका आपको जवाब मिलेगा। प्लस आप 8981772438 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आप पुटअप कर सकते हैं और कैसे हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होगा हमारा लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा पिलर की बात करने आए हैं, इनविटेशन। तो फ्रेंड्स, आपने एक बार लिस्ट आपकी बन गई, तो अब आपको उनके नीड्स के हिसाब से यहाँ पे बहुत आपको थोड़ा सा सोचना होगा। लिस्ट अगर मैं बताऊँ आपको कि आपका इनविटेशन जो है बहुत सॉलिड होना चाहिए। इनविटेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको मना ना कर पाए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपके घर में शादी है और आपको अपने रिलेटिव को इनवाइट करने जाना है, तो आप कैसे करते हैं? जाके कार्ड बाहर से फेंक के और आ जाना, ऐसे क्या वो आएगा? नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने हमेशा अपने बचपन से आज तक देखा कि हम इनवाइट कैसे करते हैं। अगर मैं आज अपने एक अनपढ़ दादी माँ को भी बोलूँ कि भाई इनवाइट करना है, तो आज की डेट में वो कम से कम 100 लोगों को इनवाइट करके आ सकती हैं। और उनके एक कहने से, उनको नहीं पता क्या क्या करना है, कैसे करना है, बट लेकिन उनकी एक बात कहने से 100 लोग आके 100 लोग आके आपसे आपकी अपॉर्चुनिटी, आपसे अपनी उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना पसंद करेंगे, अगर आपका इनविटेशन सॉलिड है तो फ्रेंड्स, इनविटेशन पे आपको ध्यान देना है। इनविटेशन में आपको जितना छोटे से छोटा इनविटेशन रखें उतना ज़्यादा सही है। ये दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसलिए इन चीज़ों का आपको हमेशा से बहुत काम आएंगी। जितना आपका इनविटेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, उतना ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी को फ़ोन करते समय, जब हम इनवाइट करते हैं फ्रेंड्स, जब हम फ़ोन करते समय किसी को इनवाइट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, अरे यार मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें पार्ट टाइम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने की आवश्यकता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी पार्ट टाइम काम करना है, तो आप मुझसे मिल सकते हो। इतनी सी बात बोलने में सामने वाला व्यक्ति एक्साइटेड होता है, वो पूछता है कुछ और बताओ, इसके बारे में कुछ और बताओ। हम गलती क्या करते हैं, कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं, और हम उसे कुछ और बता रहे होते हैं और उसकी समझ में कुछ और आ रहा होता है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप इस बिज़नेस को खुद अच्छे से समझ ना जाएं, जब तक आप किसी को भी ना बताएं, ये काम आप अपने लीडर पे छोड़ दीजिए, ये काम आप उस व्यक्ति पे छोड़ दीजिए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पे भरोसा कर कर आप इस बिज़नेस में आए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट होता है। जब तक आप काम ना सीख जाएं, आप प्लीज़ दिमाग ना लगाएं और उस काम को छोड़ दीजिए अपने अपलाइन या लीडर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। इनविटेशन इस तरीके से देना है कि आपको इस तरीके से देना है कि आपको थोड़ा 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 एंड में आके, अरे ये तो वही मेंबर बनाने का काम है, अरे ये तो वही चेन बनाने का काम है, अरे ये तो ऐसा काम है, ये तो वैसा काम है, ये तो फलाना है, ढिमकाना है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इनवाइट जब भी करें किसी को, तो अपना जितना छोटे से छोटा कॉल हो सके उतना ही छोटे से छोटा कॉल रखें। अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप, क्योंकि अभी न्यूली बॉर्न बेबी हैं, इसलिए आप उनके शायद सारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाएँ, बट जैसे जैसे आप टीम में ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, तो आप उनकी सारी क्वेश्चंस का आंसर आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये आपका इनविटेशन पार्ट है फ्रेंड्स। इनविटेशन आपको, जब आपकी लिस्ट तैयार है, तो आप कॉल कर आप पूरी लिस्ट में से आप कॉल करके आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनविटेशन करते समय, जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सेम टाइप के जो आपस में जानते हैं उन व्यक्तियों को ना बुलाएं। उससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए, 3 तरह के लोग आपको मिलते हैं। जैसे आपने एक 3 तरह के लोग मिलते हैं, जो भी हमारे इस बिज़नेस में, अगर मैं आपको बात करूं, तो जब आपने इनवाइट किया, तो कोशिश कीजिए कि सभी डिफरेंट कैटेगरी के हों, सभी अलग अलग महकमे के लोग हों। रिज़ल्ट इससे आपका अच्छा आएगा।
होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए, लेट्स से मैंने राम को इनवाइट किया, मैंने श्याम को इनवाइट किया और मैंने रीता को इनवाइट किया। होता क्या है कि शाम ने अपॉर्चुनिटी देखी, वो बहुत ही एक्साइटेड था, उसने बोला मेरे को शुरू करना है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। जब शाम ने वो अपॉर्चुनिटी देखी तो उसने बोला अरे ये मैंने एमवे भी किया था, मैंने ये भी किया था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगा। अब आप रीता के पास, अगर आप रीता की बात करें तो रीता को कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो वो अभी यस और नो के बीच में फंसी हुई है। उसके अगर डाउट्स क्लियर हो गए जो कि आपके फॉलोअप में हो जाएंगे, जिसके लिए आप फॉलोअप, उसके फॉलोअप दोस्तों घबराने वाली बात कुछ नहीं है, फॉलोअप कुछ नहीं होता, फॉलोअप जस्ट एक आपके डाउट्स जो भी व्यक्ति के डाउट्स होते हैं आप उसको कितने अच्छे से हैंडल करके उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, वो फॉलोअप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप फॉलोअप उसका अच्छे से उसके डाउट्स क्लियर कर देंगे तो वो हमारे साथ बिज़नेस करेगी, और अगर आप उसके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाए तो वो हमारे साथ बिज़नेस नहीं करेगी। ओके, श्याम बिल्कुल, चाहे आप भगवान भी आ जाए वो ना है तो ना है, राम हाँ है तो हाँ है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर ये तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं तो होगा क्या, श्याम क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव व्यक्ति है और नेगेटिव बिल्कुल उसको किसी अपॉर्चुनिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस वही इन इन तरह के लोगों को और कुछ नहीं है, उनको हर हर चीज़ में कमियां निकालनी होती हैं, तो वो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को नहीं समझेंगे, और होगा क्या कि वो राम के पास जाएगा और उसको भी उसका भी आंसर जो है ना कर बोलेगा, ना कराएगा, क्योंकि राम श्याम का अच्छा दोस्त है। जब श्याम नहीं कर रहा तो राम बोलेगा यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, तो उसने भी जाके उसको भी ना कर दिया, और ये दोनों व्यक्ति अब वहीं पे आ गए जहाँ पे वो इस प्रोग्राम को देखने से पहले थे, जहाँ पे इससे पहले उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और रीता रीता क्योंकि ये ऑलरेडी ही हाँ ना में अटकी हुई थी, जब देखेगी कि अरे राम भी नहीं कर रहा, श्याम नहीं कर रहा, तो मैं क्यों अलग से काम करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रिज़ल्ट क्या आया, ज़ीरो। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट क्या आया, ज़ीरो। लेट्स से अगर ये तीनों अलग अलग महकमे के लोग थे तो राम यस वापस साथ आएगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेगा, ये स्टिल नहीं आएगा। और रीता अगर आपने फॉलोअप इसका अच्छे से किया और आपने इसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए तो इसका भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है फ्रेंड्स सक्सेस का बढ़ गया। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं किसी को, इनवाइट क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें अभी आपको अगले वाले स्टेप में पता चलेंगी। बट लेकिन आपको ये चीज़ समझनी वाली है कि अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि तीन लोग आपस में एक दूसरे को ना जानते हों, आपके सक्सेस होने के आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो है शो द प्लान। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनवाइट किया, इनवाइट तो कर दिया, इनवाइट करने के बाद अब आपको इनवाइट करके आपको इनविटेशन किस चीज़ का देना है, आप यहाँ पे आप अपनी शादी का इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आप इनविटेशन दे रहे हैं उस व्यक्ति को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने की जो उसके पास नहीं है, और अगर वो ऐसा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा तो उसकी लाइफ पे वी टर्न आ जाएगा, यू टर्न नहीं वी टर्न आ जाएगा। तो अब आप एस की बात करें तो शो द प्लान। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर शो द प्लान कैसे कैसे होता है, हर सिटी में हमारे अपने सेंटर्स हैं जहाँ पे प्लान्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बिग प्लान्स, जिनको बिग प्लान्स जो कि सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई लीडर आते हैं और उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और जितने भी लोगों को चीज़ें वहाँ से समझ में आती हैं वो तुरंत के तुरंत आपको जो इनविटेशन देना है, आपको अपनी सिटी में कहाँ पर ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें पता करना है। पता करने के बाद आपको उन लोगों को इनवाइट वहाँ पे करना है। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, जैसे मैंने बताया, आपकी इनविटेशन शॉर्ट क्रिस्प होनी चाहिए,
उसमें सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए। अब मैं उस चीज़ को टच करूँगा क्योंकि अब मैं शो द प्लान पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनविटेशन लिस्ट बिल्डिंग हमारा हो गया था। इनविटेशन ये है, मैं लिख लेता हूँ। इस बिल्डिंग के बाद हमारा सेकंड पॉइंट था इनविटेशन। इनविटेशन में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इनविटेशन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारा बहुत शॉर्ट डिस्कशन होना चाहिए फ़ोन पे। बेसिक एथिक्स, जिसमें हम हालचाल पूछते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं, उसके करंट स्टेटस के बारे में पूछते हैं, और क्या आप इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे, डू यू वांट दिस ऑल्सो। ये 3 चीज़, उधर से रिस्पॉन्स आता है हाँ भाई बताओ क्या है कैसे है। उसके बाद आपको अपने सिटी में किस टाइम पे प्लान्स होते हैं, सैटरडे होते हैं, संडे होते हैं, उसके हिसाब से आप उनको इनवाइट करना है। तो ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक 9 बजे, अगर आपका प्लान 9:30 बजे शुरू हो रहा है तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि उसको 9 बजे या 8:30 बजे, 9 बजे का टाइम दीजिए, या 8:30 कुछ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो एक आधा घंटा उसको पहले का टाइम बोलिए कि ठीक 9 बजे कल को इस प्लेस पर पहुंच जाना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने केवल 5 चीज़ों का ध्यान रखा, टाइम एंड प्लेस। आपने उसका हालचाल पूछा, उसका करंट स्टेटस पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या इसके साथ साथ आप एक फैंटास्टिक या बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहोगे ताकि आप इसके साथ साथ कुछ कमा सको। अगर वो बोलता है हाँ तो आप उसको टाइम दीजिए, उसको बोलिए अगर आप सारी डिटेल्स जानना चाहते हो तो ठीक 9 बजे या जितने भी बजे आपकी सिटी में प्लान्स होते हैं आप उनको वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर टाइम से पहले पहुँचे। आप वहाँ पे ठीक 9 बजे से पहले पहुँचिए। जितने भी इनवाइटीज़ आपके हैं, जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे लीडर आके सारा प्लान, डिटेल्ड प्लान उनको समझाएगा, और जितने भी लोग वहाँ से शुरू करेंगे वो सब की टीम में स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया शो द प्लान। शो द प्लान एक बिग प्लान्स है। और अगर किसी दूसरा होता है वन ऑन वन बेसिस। वन ऑन वन बेसिस क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पर व्यक्ति अपना प्लान शेयर करते हैं। आपको बिज़नेस में अगर नॉलेज हो गई है, आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई है, तो आप क्या करते हैं वन ऑन वन बेसिस पे भी आप चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल करने लगते हैं। तो हम कोशिश करते हैं स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, 1 से 2 महीने मैक्सिमम, कुछ लोग जल्दी ग्रैब करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं, तो हम मैक्सिमम 1 से 2 महीने कोशिश करते हैं कि आप पहले खुद सीखें। जब आप सीखेंगे तभी आप किसी को बता पाएंगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, होता ये है कि बेसिकली जो लोग लीडर्स जो बिग प्लान्स सेमिनार्स करते हैं उनसे पहले कोशिश कीजिए सीखें कि वो क्या क्या चीज़ें बताते हैं, कंपनी का कितना डिटेल्ड नॉलेज है, वो सारी नॉलेज आप ग्रैब कीजिए, तभी आप ठीक प्रॉपर तरीके से आप किसी को समझा पाएंगे। होता ये है कि जो हमारे बिग लीडर्स होते हैं वो 100% नॉलेज शेयर करते हैं। 100% में होता क्या है कि हमें जो चीज़ें समझ में आती हैं वो 80% आती, 80% ही समझ में आती हैं फर्स्ट टाइम जब हम कुछ भी ये प्लान देख रहे होते हैं। और जब हमारे 80% आती हैं तो हम जब आगे वाले को बताते हैं तो लगभग 85% बता पाते हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता तो हम बाहर वाले को क्या बताएंगे। और 50% जब बता पाते हैं तो सामने वाले को केवल 25% ही समझ में आती हैं, क्योंकि हमारी ही समझ में जब 80 आई थी तो उसकी समझ में भी 25% ही आ पाती है। और जब वो 25% समझ में आती है तो वो बोलता है अरे ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आप क्यों इसमें उलझे हुए हो, मेरा मानो तुम भी छोड़ दो। तो फ्रेंड्स इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जब तक सब काम समझ में ना आए आप खुद उस काम को ना कीजिए। आप अपने अपने लीडर्स की मदद लीजिए,
काम को सीखिए। जब तक काम को नहीं सीखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी ऐसा महकमा नहीं होगा जहाँ पे आपके लीडर्स ये बोलें पहले आप हमसे काम सीखो, हमसे काम सीखो। इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स, ये कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पर सब एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर कोई हीन भावना से किसी की मदद नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ समझिए, शो द प्लान। जब तक आपको खुद समझ में ना आ जाए, जब तक आप किसी को ना बताएं, केवल तो शुरू के 2 से 3 महीने आपको केवल लिस्ट बिल्डिंग और इन्विटेशन पे ध्यान देना है और अपने अपलाइन और लीडर से चीज़ों को सीखना है, ग्रैब करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा शो द प्लान। अब लास्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है फॉलो अप। लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ख़त्म ही हो जाते हैं, बट लेकिन जो एक अच्छा लीडर है वो क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये इतना फॉलो एक ऐसा स्टेप है फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छे से कर देते हैं तो आपकी लिस्ट बिल्डिंग कैसी भी हो, आपने इनविटेशन कैसा भी दिया हो, आपने प्लान कैसा भी दिखाया हो, बट लेकिन आपने फॉलो अप में उस व्यक्ति के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, तो चांसेस हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ आपके इस बिज़नेस में खड़ा होगा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने डाउट लिस्ट बिल्डिंग कैसे भी की हो, आपकी लिस्ट चाहे और लोगों के मुकाबले थोड़ी छोटी ही है, आपने इनविटेशन थोड़ा बेकार तरीके से ही किया है, आपने प्लान थोड़ा बहुत जैसे भी अपने सेमिनार में भी ले गए, उसकी कुछ समझ में आया नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके डाउट्स क्लियर कर दिए उस व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा और बोलेगा मुझे करना है, बताओ क्या करना है। तो दोस्तों, ये हमारे 4 स्तंभ हैं, चार ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा बुनियाद टिकी हुई है हमारे बिज़नेस की। अगर हम इस भी स्टेप में यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो हमारे चांसेस फेल होने के बहुत बढ़ जाते हैं, और हम को एक भी स्टेप को हमें हर स्टेप को, हर पिलर को हमें समान रूप से देखना है। हमें लिस्ट बिल्डिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है, हमें इन्विटेशन पे भी उतना ही ध्यान देना है, हमें प्लान पे भी उतना ही ध्यान देना है। और जिस दिन हमें ये ऊपर की 3 चीज़ क्लियर हो जाती हैं तो हम फॉलो अप अपने आप अच्छा से करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक साइकिल है, हमें इन पिलर्स का ध्यान रखना है। ये डाउट क्लियरिंग सेशंस, अगर आपके फिर भी स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है valueimprovement project@gmail.com और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर 8981772438। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपको आपके बिज़नेस में आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करें। धन्यवाद।